हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सब बताइए। देखिए, हमने सेट थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। कल लेक्चर नंबर 5 हो गया था। देखिए, आज लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि लेक्चर नंबर 5 में मैंने क्या क्या सीखा था। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 में मैंने अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में जाना था कि अलजेब्रा ऑफ सेट्स क्या होता है एंड उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी थी अलजेब्रा ऑफ सेट्स की आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव लॉ, तीसरी प्रॉपर्टी थी कम्पिटेटिव लॉ, चौथी प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पांचवा था डी बॉर्गन्स लॉ, छठवां था आइडेंटिटी लॉ, सातवां था इनवोल्यूशन लॉ। ठीक है, आठवां था कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या था? कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, देखिए, ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु को प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर करिए एंड सब्सक्राइब के लिए बोलिए उनको। ठीक है, और बताइए कैसे हो आप सब? बढ़िया आ रहा है ना? लेक्चर में मज़ा तो आ रहा है ना? कमेंट जरूर करिए। देखिए, रियल एनालिसिस लेक्चर नंबर 6 आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी तक मैंने जितना पढ़ा सेट थ्योरी में, वो आपका कौन सा टॉपिक था? सेट। देखिए, सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब उसी में सेट थ्योरी के आगे अब हम आज पढ़ेंगे रिलेशन कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए, रिलेशन क्या होता है आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, रिलेशन यदि सिंपल भाषा समझे, आपने सबसेट पढ़ रखा है। ठीक है, और जो सबसेट क्या होता है, अभी आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सबसेट क्या होता है? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और आपने उसका नोटेशन भी पढ़ रखा है। ठीक है, और आपने यदि सबसेट को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है, तो आपको रिलेशन में परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, इतना तो गारंटी लेता हूँ। चलिए, लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर रिलेशन। देखिए, वहाँ पे देखिए, देखिए आर क्या है? देखिए, आर क्या है? ए टू बी। क्या है? ए टू बी, मतलब ए से बी पर परिभाषित हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? ए से बी पर डिफाइन हो रहा है। ठीक है, चलिए उसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, मतलब रिलेशन क्या होगा? ए क्रॉस बी। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिए। अभी हम एग्जांपल से कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका समझेंगे। ठीक है, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी मतलब ए टू बी। ठीक है, इज एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब क्या होगा? उसका क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। देखिए, दैट इज आर जो होगा वो ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट, इसी में आर क्या है? आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और आर देखिए, आर को हम क्या पढ़ेंगे? रिलेशन पढ़ेंगे, इसको हम आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, इतना चीज़ें क्लियर होगा आपका। देखिए, अब हम जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कार्टेशियन प्रोडक्ट और आपने सबसेट के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, सेट मैंने ए ले लिया है 1 2 3 और सेट बी ले लिया है 2 3 4। ठीक है, अब उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करना है इन दोनों सेट का। ठीक है, तो पहला है सेट ए दिया है और दूसरा सेट बी दिया है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, 1 मैंने लिया तो 1 का इन तीनों के साथ होगा। ठीक है, 1 का 2 के साथ होगा, 1 का 3 के साथ होगा, 1 का 4 के साथ होगा। ठीक है, फिर देखिए अगला 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, ठीक है, 2 का 4 के साथ। ठीक है, ऐसे ही 3 का करेंगे, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ। ठीक है, चलिए लिखते हैं 1 का 2, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। ठीक है, 1 का 3, देखिए 1 का 4। ठीक है, 1 का 4। अब 2 का 2, 2 का 3, अब देखिए 2 का 3 हुआ, अब 2 का 4 है। ठीक है, अब देखिए 3 का 2, देखिए देखते रहिए 3 का 2, 3 का 3,
ठीक है सर। और देखिए 3 गामा 4, ठीक है। देखिए टोटल 9 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक। इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है टोटल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देखिए आपका एक रस भी आ चुका है, ठीक है। और हम इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ, ठीक है। एक बार हम फिर से डिस्कस कर दे रहे हैं। एक रस भी 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, ठीक है। फिर 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, ठीक है। अब 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, ठीक है। और हाँ, और ये जो ब्रैकेट में बंद करेंगे इसको कोष्टक में, और इसी को देखिए जब आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा n टपल्स क्या होता है, ठीक है। जैसे 2 टपल, 3 टपल्स, 4 टपल्स, ऐसे ही nth टपल, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, 2 टपल्स, ठीक है, जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। और हम इसी को दूसरे भाषा में 2 टपल्स बोलते हैं, ठीक है। हालांकि रियल एनालिसिस आप ऑर्डर्ड पेयर ही पढ़ेंगे, ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा में आप इसको आप 2 टपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं दोनों, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में जो 2 एलिमेंट्स लिखे गए हैं, ठीक है। हालांकि ये सेट के अंदर एक ही एलिमेंट्स काउंट होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये एलिमेंट्स एक ही है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो क्या टपल्स बैठे हैं, ठीक है। जैसे 2 एलिमेंट्स इसके अंदर बैठे हैं यहाँ पे, देखिए, और इसी को 2 टपल्स बोलते हैं, ठीक है। या तो दूसरे भाषा में ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। देखिए आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है। आपने रिलेशन को भी जान लिया कि रिलेशन कुछ नहीं है बल्कि आर इज अ सेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। देखिए यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि आर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ठीक है। देखिए आर कब दिया जाएगा, जब हमें चेक करना होगा कि ये रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन आप आर आपको ऑलरेडी दिया जाएगा, ठीक है। और हाँ, जब हमें आर नहीं दिया होगा तो हमें ए और बी दिया गया होगा, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक है। देखिए फिर से बोल देता हूँ मैं, आर कब दिया जाएगा, जब हमें चेक करना होगा कि आर क्या है, मतलब रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। उसको हम चेक करेंगे, ठीक है, ठीक है। आर कब दिया जाएगा, हमें चेक करने के लिए, मतलब ऑल जो आर है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। कब दिया होगा, कौन सी कंडीशन में, जब हमें चेक करना होगा कि आर क्या है, रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आर की जगह ए और बी दिया गया होगा, सेट दिया गया, जिसकी हेल्प से हम एक क्रॉस बी फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए आपने ऑर्डर्ड पेयर जान लिया, ठीक है। चलिए अब जानते हैं डोमेन क्या होता है। देखिए जो एक क्रॉस बी निकालने के बाद जो भी आएगा एलिमेंट्स उसके अंदर, ठीक है, और जो ऑर्डर्ड पेयर में से जो पहला एलिमेंट्स होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, ठीक है। मतलब सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, ठीक है। और रेंज क्या होगा, मतलब जो एक क्रॉस बी आएगा उसके अंदर, उस टपल के अंदर जो सेकंड एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, रेंज होगा, ठीक है। आपका डोमेन और रेंज देखिए फिर से समझ लेते हैं डोमेन को। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, मतलब जो पहला एलिमेंट्स होगा उसी का क्या लेना है, सेट लेना है, ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ। देखिए जैसे यहाँ पे मान लेते हैं डोमेन, हमें देखिए एक क्रॉस बी का हमें डोमेन निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए डोमेन कैसे निकालेंगे, डोमेन, देखिए डोमेन मैंने बोला सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट्स को लेना है, ठीक है। चलिए डोमेन हम निकालते हैं इसका। देखिए फर्स्ट एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ठीक है। लेकिन मैंने पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स होंगे वो रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आपका 2 आ गया, आपका 3 आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 3 आएगा, ठीक है।
ठीक है। आपका यह डोमेन आ गया, ठीक है। 1 लिया मैंने, 2 लिया, यहाँ पे 2 था तो मैंने एक बार लिया, यहाँ पर देखिए 1 3 बार था, ठीक है, तो मैंने एक बार लिया। अब देखिए नीचे यहाँ पे देखिए 2 भी क्या है 3 बार था, ठीक है, 2 2 2 3 बार है, 1 भी 3 बार है और 3 भी क्या है 3 बार है, ठीक है। इसलिए हम उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार लेंगे, ठीक है। 1 2 3 आपका क्या गया डोमेन आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज, ठीक है। देखिए रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, ठीक है। मतलब जो एक राशि आया होगा उसमें से जो उस टेबल में से जो सेकंड एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा आपका रेंज होगा, ठीक है। मतलब उसका पूरा क्या लेना है, एक सेट के अंदर उसको एलिमेंट्स को डाल देंगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए टेबल के अंदर देखिए दूसरा एलिमेंट्स कौन है 2 है, 2 लिख लिया मैंने, 3 है 3 लिख लिया, 4 है 4 लिख लिया। अब देखिए 2 3 4 2 3 4 अब एलिमेंट्स रिपीट करें, ठीक है, इसलिए क्या होगा आपका ये रेंज हो गया, ठीक है। डोमेन और रेंज आपने समझ लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया से आपका डोमेन और रेंज क्लियर हो गया, ठीक है। डोमेन है क्या है, उस सेट का क्या है कलेक्शन है जिनमें जिसका जो फर्स्ट एलिमेंट्स होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा डोमेन होगा, और जो सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स होगा वो आपका क्या होगा रेंज होगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। देखिए आई होप आप सबको डोमेन और रेंज निकालना आ गया होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि को डोमेन क्या होता है, ठीक है। देखिए जो सेट बी होगा वो हमारा क्या होगा को डोमेन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए पहले देखिए सेट ए वाला जो सेट बी है इसी को हम को डोमेन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे को डोमेन, ठीक है। चलिए अब सेट बी क्या था हमारा, सेट बी क्या था, सेट बी में दिया गया, ठीक है, मतलब जो आएगा को डोमेन वो क्या होगा हमारा सेट बी पूरा आ जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ। देखिए और यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन लिख दिया है, ठीक है, ए क्रॉस बी का क्या होगा ए कामा बी, मतलब जो देखिए 8 टपल्स लिखे 2 टपल्स लिखा गया, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर या 2 टपल्स, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा में जब आप पढ़ेंगे तो इसको 2 टपल्स बोलेंगे और यहाँ पे आप पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ठीक है, जो ए है स्मॉल ए वो कैपिटल ए से आएगा, मतलब जो स्मॉल ए वाला एलिमेंट्स होगा वो सेट ए से आएगा और जो स्मॉल बी होगा वो सेट बी से आएगा, ठीक है। इतना चीज़ आपका क्लियर होगा, मतलब पहला पहले से आएगा दूसरा दूसरे से आएगा, ठीक है। ये आपका एक क्रॉस भी क्लियर होगा, ठीक है। आपका आउटवर्ड पेयर भी क्लियर है, डोमेन भी क्लियर है, रेंज भी क्लियर है, आपका को डोमेन भी क्लियर है, ठीक है। प्लीज़ जिसको भी जो भी डाउट है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं, ठीक है, उसमें हम निकालेंगे डोमेन और रेंज, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं दूसरा। अब देखिए इस वाले एग्जांपल में आपको आर दिया गया है, ठीक है, तो हम आर को लिखते हैं, आर मान लेते हैं 1 2 है, 2 3 है, ठीक है, और क्या है 3 4 है, ठीक है। आर क्या है 1 2 2 3 3 4, ठीक है, ये आपका आर दिया गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे डोमेन, ठीक है। देखिए डोमेन मैंने बताया सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, तो लिखिए देखिए सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन है 1 है 2 है 3 है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये आपका क्या होगा डोमेन हुआ, ठीक है। अब रेंज देखिए, अब रेंज देखिए सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, ठीक है, मतलब एक सेट होगा उसमें एलिमेंट्स होंगे, वो भी कौन सा एलिमेंट्स होगा जो ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड होगा वही क्या होगा हमारा रेंज में आएगा, ठीक है। देखिए सेकंड एलिमेंट कौन कौन है 2 3 4 2 3 4, ठीक है, तो नोट करते हैं 2 3 4, ठीक है। इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ, ठीक है, ठीक है ना। चलिए देखिए इसमें आपको आर दिया गया था, ठीक है, तो डोमेन और रेंज मैंने निकाल लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी क्या होगी, ठीक है। मान लेते हैं, सपोज करते हैं कार्डिनलिटी ए का क्या है, m है, और कार्डिनलिटी बी का n है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी निकालेंगे। देखिए ये फार्मूला है आपका ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी ए इंटू कार्डिनलिटी बी, ठीक है। तो m इंटू n, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इतना चीज़ आपका क्लियर होगा। ये देखिए इंटू है, ठीक है, कार्डिनलिटी ए इंटू कार्डिनलिटी बी, ठीक है, m इंटू n। कार्डिनलिटी ए को मैंने m माना है, कार्डिनलिटी बी को मैंने n, ठीक है। तो आपका इतना क्लियर होगा कि ए क्रॉस बी। देखिए सपोज करिए कार्डिनलिटी ए क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, ये जो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें आप केवल फाइनाइट सेट के लिए ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जैसे जब हम लोग 11th और 12th में पढ़ते थे तो वहाँ पे आप फाइनाइट सेट के लिए पढ़ते थे, ठीक है। और चैन में देखिए सेट कोई भी दे सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट सेट भी दे सकता है और फाइनाइट सेट भी, ठीक है। अब वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। देखिए हालांकि मैंने अभी यहाँ से एग्जाम्पल से निकाला कि ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी इसमें क्या आई थी, अभी मैंने बताया 9 आया था, कितना 9, ठीक है, 3 3 9। इसके में 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है। देखिए कार्डिनलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, देखिए ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है, मतलब सेट में अवयवों की संख्या है, ठीक है। देखिए एलिमेंट्स को हम मेंबर भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए एलिमेंट्स को क्या क्या बोलते हैं, मेंबर भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए एलिमेंट्स हो गया, मेंबर हो गया, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए इस वाले केस में मैंने कोडोमिन नहीं बताया। देखिए कोडोमिन जो होगा वो वाले में सेट बी होगा, मतलब जो राइट साइड में होगा वो क्या होगा, हमारा कोडोमिन होगा, ठीक है। ठीक है सर, इतना क्लियर होगा। देखिए अभी आप आगे जब पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि रेंज जो होगा वो कोडोमिन के यदि बराबर आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। हालांकि रिलेशन के बाद ही आपका टॉपिक जो है वो फंक्शन है, ठीक है। हालांकि रिलेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है आपका, ठीक है। देखिए आज का लेक्चर नंबर 6 है, लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन के प्रकार हैं, ठीक है। रिलेशन को हम लोग हिंदी में संबंध बोलते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हमें हिंदी नहीं पढ़ना है ज़्यादा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए रिलेशन क्या होगा, संबंध होगा, ठीक है। कल की क्लास में हम लेक्चर नंबर 7 में क्या पढ़ेंगे, देखिए रिलेशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, और इसमें पहला हुआ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक हो गया आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ एक रिलेशन और होता है, मैंने बताया नहीं, रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, ठीक है। ये 3 चीज़ें, और इन चीज़ों, ये जो 3 चीज़ें हैं बस सेट, सॉरी रिलेशन, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, और सिमेट्रिक, यदि ये तीनों फुलफिल हो गए तो हम अगला पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। मतलब जब ये तीनों चीज़ें ट्रू हो जाएंगी तब इसी को हम बोल देंगे, जो चौथा होगा उसी को हम बोल देंगे कि क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब यदि तीनों चीज़ें फुलफिल हो गई, मतलब ट्रू हो गया तीनों चीज़ें, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ठीक है, तो हम उसको बोल देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। हालांकि लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप जानिए रिलेशन, ठीक है, अब ज़्यादा हीरो मत बनिए। देखिए रिलेशन क्या होता है, एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। रिलेशन जो होता है वो आर सच दैट ए टू बी, मतलब ए से बी पर डिफाइन है, ठीक है। और रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी
मतलब जो R होगा हमारा, दैट इज जो R होगा हमारा वो A क्रॉस B का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हुआ आपका। इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R, R क्या है, रिलेशन है, देन A इज रिलेटेड टू B, देन A इज रिलेटेड टू B। ठीक है, इतना चीज़ आपका मतलब जो होगा, जो A होगा वो B से क्या होगा, रिलेट करेगा। ठीक है, ठीक है, इतना चीज़ क्लियर होगा। जो A होगा वो B से क्या करेगा, रिलेट करेगा। ठीक है, देखिए A कॉमा B को भी आपने पढ़ा कि ऑर्डर्ड पेयर होता है। ठीक है, A कॉमा B को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, देखिए अब जो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट्स होगा, ठीक है, डोमेन क्या होगा हमारा। ठीक है, चलिए पहले डिस्कस करते हैं डोमेन। ठीक है, अभी आपने डिस्कस कर लिया, अब हम इसको रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, डोमेन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स जो होगा, मतलब एक सेट बना लेंगे पहले, फिर जो टेबल्स दिया जाएगा, टू टेबल्स जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोला, उसमें से जो पहला एलिमेंट्स आएगा, एलिमेंट्स उसमें लेते चलेंगे। ठीक है, जो एक सेट तैयार होगा आपका वो क्या होगा, आपका डोमेन होगा। ठीक है, इसी तरह से आपका जब दूसरा एलिमेंट्स लेते जाएंगे, जब एक सेट तैयार होगा उसको हम बोल देंगे रेंज। क्या बोलेंगे, रेंज, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है, इतना चीज़ आपका क्लियर होगा। देखिए कोडोमेन क्या होता है, सेट बी को यहाँ पे राइट साइड में जो सेट होगा हम उसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे A क्रॉस B को आपने क्या बोला था, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, जो टपल्स होगा, टू टपल्स जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, जिसमें से जो पहला एलिमेंट्स होगा वो सेट A से होगा और जो दूसरा एलिमेंट्स होगा वो सेट B से होगा। ठीक है, इतना चीज़ आपको क्लियर होगा। और देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, एक सेट A है 1 2 3, ठीक है, और सेट B है 2 3 4। ठीक है, मैंने इसका A क्रॉस B निकाला। ठीक है, देखिए 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। ठीक है, फिर आगे देखिए 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। ठीक है, इतना चीज़ आपका क्लियर होगा। अब देखिए 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ। ठीक है, इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जो आया एक क्रॉस में निकलने के बाद हम इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अभी मैंने देखिए अब हम समझते हैं। देखिए फिर से एक बार मैं बता दूं आपको, आर कब दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन में जब आर दिया जाएगा तब आपसे वहाँ से पूछा जाएगा कि यार कैसा रिलेशन है, जो कि मैंने बताया कि लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो उसमें से पूछेगा एक कैसा रिलेशन, मतलब ट्रांजिटिव है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है। ठीक है, कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। ठीक है, देखिए देखिए इसमें आर दिया गया है। ठीक है, और हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। ठीक है, देखिए डोमेन अभी मैंने बताया एक सेट पहले लिख लेंगे। ठीक है, अब उसमें से देखेंगे ऑर्डर पेयर में से जो पहला एलिमेंट्स होगा वो हमारा डोमेन होगा। ठीक है, मतलब पहला एलिमेंट्स उठाते जाएंगे, जो सेट में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। ठीक है, इतना चीज़ आपका क्लियर होगा। जैसे 1 2 3, इसमें पहला एलिमेंट्स 1 2 3 है। ठीक है, तो इसलिए डोमेन है 1 2 3 है। ठीक है, अब रेंज देखिए, जो दूसरा एलिमेंट्स होगा 2 3 4 उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको आप लोग जरूर नोट करिएगा। कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू एम, कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल एन। ठीक है, इतना मैंने सपोज कर लिया है। तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी ए इंटू कार्डिनलिटी बी। ठीक है, ठीक है सर, इतना चीज़ आपका क्लियर हो। देखिए क्लास 11th में आपने कार्डिनलिटी को आप कुछ वहाँ पे और कुछ बोल रहे थे। ठीक है, मतलब कार्डिनलिटी का मतलब क्या था, मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट्स क्या है प्रेजेंट है। ठीक है, हम उसको कार्डिनलिटी बोलते थे। ठीक है, और यहाँ पर भी कार्डिनलिटी ही बोलेंगे। ठीक है, मतलब वहाँ पे बोला जाता है कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। ठीक है, कोई मतलब जो भी सेट आपका दिया जाएगा उस सेट में हम देखें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, और जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं हम उसको उसकी क्या बोलेंगे, कार्डिनलिटी बोलेंगे। ठीक है, इतना चीज़ आपका क्लियर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं,
तो हम उसकी कार्डिनलिटी क्या बोलेंगे, 4 है, ठीक है। किसी सेट में कार्डिनलिटी मान लेते हैं एलिमेंट्स 25 है, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 25 होगी, ठीक है। आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। चलिए इतना चीज़ आपका क्लियर हुआ। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तेरी यादों की चादर ओढ़े हर रात गुजर जाती है, तेरी तस्वीर आंखों में फिर भी आंखें भीग जाती है। कोई सेट ए है, और देखिए मान लेते हैं आराम है, यहाँ पे आराम, मोहन, ठीक है, मोहन, ठीक है, राम, मोहन, रोहन, ठीक है। कोई सेट बी है, कोई सेट बी है, और इसमें मान लेते हैं ए है, ई है, ठीक है, और क्या है, मान लेते हैं डी है। क्या है, ए है, ई है, डी है, ठीक है। अब देखिए एक राशि निकालेंगे, आराम को हम ए के साथ लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए आराम को हम ई के साथ लगाएंगे, अब देखिए आराम को हम डी के साथ लगाएंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए वो ऐसे ही सिमिलरली, ठीक है, आप मोहन को ए के साथ लगाइएगा, मोहन को ई के साथ लगाइएगा, मोहन को डी के साथ, ठीक है। ऐसे ही रोहन को ए के साथ, रोहन को ई के साथ, रोहन को डी के साथ, जितने आएंगे वो आपका क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा, ठीक है। इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ, देखिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। जब आपका ये सेट थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा, सेट थ्योरी क्या क्या है, सेट है, रिलेशन है। देखिए आपका सेट कंप्लीट हो चुका है, रिलेशन आज से आपका स्टार्ट हुआ है, हो सकता है कल की क्लास में रिलेशन आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे फंक्शन, ठीक है। सेट रिलेशन फंक्शन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा टोटल, तब आपका देखिए रियल एनालिसिस तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, सीरीज ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन हम उसके पैरेलल हम एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं ग्रुप थ्योरी, ठीक है। देखिए मैं चाहता था एक क्लास रियल एनालिसिस की, एक क्लास ग्रुप थ्योरी के लिए लेता, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी आपका सेट थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, और हम पहले सेट थ्योरी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ग्रुप थ्योरी में इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसलिए हम सेट थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो हम इसके पैरेलल ही एक क्लास और लेते हैं और ग्रुप थ्योरी का होता है, ठीक है। इसलिए हम ग्रुप थ्योरी को भी नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका सेट थ्योरी कंप्लीट होगा हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर देंगे इसके पैरेलल ही, ठीक है। मतलब एक क्लास रियल एनालिसिस की मिलेगी आपको और अगले दिन ही ग्रुप थ्योरी की मिलेगी, ठीक है। मतलब क्लास तो आपका डेली सिर्फ एक होगा, ठीक है, एक दिन रियल एनालिसिस का और एक दिन ग्रुप थ्योरी की, ठीक है। और दोनों ही प्योर मैथमेटिक्स के पार्ट हैं, ठीक है। देखिए जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, देखिए ग्रुप थ्योरी थोड़ा स्टार्टिंग में ना थोड़ा अभी ऊपर पड़ जाएगा जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यकीन मानिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रुप थ्योरी आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, ग्रुप थ्योरी को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल रियल एनालिसिस की तरह, ठीक है, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे अच्छे से। और हाँ, आप लोग प्लीज़ इस YouTube चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। और हाँ, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक है, और उनको सब्सक्राइब के लिए बोलिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं जा रहा है, ठीक है। और हाँ, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आप लोग कि क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना, नहीं तो फिर शायरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बताइएगा आप लोग जरूर, ठीक है। शायरी के साथ गाना गाना, ठीक है, गाना भी सुनाएंगे ढोल लगाड़े के साथ। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एक और, ठीक है। चलिए सपोज करिए कोई सेट ए है, उसे मान लेते हैं, देखिए सेट ए है कोई, मान लेते हैं 1 2, ठीक है। कोई अनदर सेट बी है, बी मान लेते हैं,
2 और 7 है, ठीक है। तो हमें इसका एक क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। तो 1 का 2 के साथ, 1 का 7 के साथ, ठीक है, और 2 का 2 के साथ, 2 का 7 के साथ, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए 1 का 2 के साथ, 1 का 7 के साथ, अब 2 का 2 के साथ, 2 का 7 के साथ, टोटल 4 एलिमेंट्स आपके आ गए। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। इतना आपका क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करेंगे इसका डोमेन, ठीक है। डोमेन देखिए जो पहला एलिमेंट्स होगा ऑर्डर्ड पेयर में, पहला एलिमेंट उठाएंगे, देखिए 1 1 और 2 2, ठीक है। तो क्या जाएगा 1 2 आ जाएगा, ठीक है। एलिमेंट्स रिपीट नहीं होगा, ठीक है। इसमें सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। डोमेन होगा आपका। अब देखिए आपका रेंज, ठीक है। रेंज देखिए, रेंज क्या होगा, जो सेकंड एलिमेंट्स होगा, ठीक है। रेंज देखिए 2 7 2 7, ठीक है, मतलब 2 7, ठीक है। अब देखिए देखिए कोडोमेन, ठीक है। क्या कोडोमेन, अब देखिए कोडोमेन जो सेट बी होगा हमारा, ये वाला सेट बी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। इतना चीज़ आपका क्लियर होगा। आई होप आप सबको आज का क्लास बढ़िया लगा होगा। आज का ही क्लास नहीं, सभी क्लासेस सबको बढ़िया लग रहा होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और हाँ, जहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा हमें, ठीक है। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए जब तक आप डाउट पूछेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि कौन सा डाउट है आपको, ठीक है। जब आप डाउट पूछेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे को, ठीक है। देखिए इतना चीज़ें आपको क्लियर होगा। देखिए आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ा, रिलेशन मैंने पढ़ा, उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा, उसके बाद डोमेन पढ़ा, उसके बाद रेंज पढ़ा, उसके बाद कोडोमेन पढ़ा, ठीक है। फिर मैंने पढ़ा कि सर एक क्रॉस भी निकालते कैसे हैं, ठीक है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, ठीक है, मतलब 2 सेट्स का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमको यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और हाँ एक बात बताओ, आप लोग सब्सक्राइब करने में ना कंजूसई क्यों दिखा रहे हैं? सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप यदि किसी का सपोर्ट करेंगे तो अगला व्यक्ति भी आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। और हाँ आप सब बताइए कैसे हो। और हाँ जाते जाते सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। आप लोग ऐसे ही सदा मुस्कुराते रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में, तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, राम राम राम, राधे राधे सभी को। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।